ओम शांति। अभी हम सुनेंगे 16 अक्टूबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। यह रिवाइज मुरली है। बाबा ने 3 नवंबर 1992 के महावाक्य हैं बाबा के। प्यारे बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदिकाल में भी और अनादि काल में भी, वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाली हो। अनादिकाल स्वीट होम में आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्वश्रेष्ठ सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। बाबा कहते परम धाम में आप आत्माओं की जो विशेष रूहानियत की झलक और चमक है वह बाकी सब आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माएं सभी चमकते हुए ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट चमकती हुई नज़र दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है, लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है, जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्मपिता धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसे पूजा नहीं होती। तो सोचो, जब जड़ चित्रों में भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली बनते हो। तो इतने रॉयल हो व बन रहे हो। अभी संगम पर भी रूहानी रॉयल्टी अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनते हो। रूहानी बाप की रूहानी रॉयल फैमिली बनते हो। तो अनादिकाल अर्थात परमधाम में, आदिकाल अर्थात देव आत्मा रूप में और संगम युग काल, तीनों काल में नंबर 1 रॉयल बनते हो। ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। बाबा पूछ रहे हैं, ये नशा रहता है कि हम तीनों काल में रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माएं हैं। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। फाउंडेशन क्या है, आधार क्या है इस रूहानी रॉयल्टी का? संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अलग काल की रॉयल्टी न जानते हुए भी चेहरे से चलन से अनुभव होती है। कहते कुछ लौकिक में भी जो अलग काल के लिए रॉयल घर में जन्म लेते हैं, तो उनके रॉयल घराने में तो उनके चेहरे से चलन से पता चलता है कि ये रॉयल घराने से हैं। तो बाबा कहते तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती। तो आपकी तो रूहानी रॉयल्टी है वो गुप्त नहीं रह सकती, वह भी दिखाई देती है।
तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को चेक करो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है व साधारण चेहरा साधारण चलन दिखाई देती है। जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए सोचते हैं और कहते हैं कि हम गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखें, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। किसको साधारण रूप से दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं, तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। यह निर्माणता की विशेषता है, लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहें कि यह गुप्त पुरुषार्थी है, खुद नहीं कहना, बाबा कहते दूसरे कहें यह गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, तो यह गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया। कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, गुप्त तो बताएगा नहीं ना, यह गुप्त हुआ। बहुत पत्र भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियाँ नहीं जानती हैं। फिर लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते, क्या होता है। तो यह गुप्त रहे या प्रत्यक्ष किया। गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखें, यह बहुत अच्छा, लेकिन वर्णन नहीं करो, दूसरा आपको बोले। जो अपने आप को ही कहें, उनको क्या कहा जाता है? मियाँ मिट्ठू। तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानियाँ वह सदा तृप्त रहती हैं। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए जानते हुए संतुष्ट रहती हैं, चाहे कोई कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थितियाँ उनके आगे लाए। लेकिन संपन्न तृप्त आत्मा असंतुष्ट करने वाले को भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देंगी। ऐसी आत्मा के प्रति रहम दिल बन शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगे। बाबा कहते हैं जो रूहानी रॉयल आत्माएं हैं वो संतुष्ट और संपन्न रहेंगी, और कोई कितना भी असंतुष्टता की परिस्थितियाँ उनके सामने लाए, लेकिन वो उनको भी संतुष्टता का गुण सहयोग के रूप में देंगी। उनके प्रति भी रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना रख उनको भी परिवर्तन करने का प्रयत्न करेंगी। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देती, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्माएं कभी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं देंगी। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव, अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। बाबा कहते हैं जो रूहानी रॉयल आत्मा होगी उनके कभी भी बोल भी व्यर्थ और साधारण नहीं निकलेंगे, हर बोल युक्ति युक्त होगा। तो बाबा ने युक्ति युक्त का अर्थ बताया कि व्यर्थ भाव से परे
अव्यक्त भाव और अव्यक्त भावना वाला। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनती है। तो चेक करो, वृत्ति रॉयल है। कहते जो अभी रॉयल संस्कार बनेंगे वही रॉयल फैमिली में आएंगे। तो अपने आप को चेक करना है कि मेरी वृत्ति रॉयल है। वृत्ति अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से हर एक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कृति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इसी श्रेष्ठ कर्म प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। दृष्टि, वृत्ति, कृति से बाबा कहते रॉयल बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल, चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप। साकार को फॉलो करना तो सहज है ना। ब्रह्मा को फॉलो किया तो शिव बाप को फॉलो करना हो ही जाएगा। एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट्स तो रोज़ सुनते हो। सुनना अर्थात फॉलो करना। कॉपी करना तो सहज होता है ना, कि कॉपी करना भी नहीं आता। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं। एक तो भोग लगाते हैं और क्या करते हैं जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया है। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है। स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा दिया, मर गए। लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। भोग लगा दिया, भंडारी में जमा कर दिया और जीते जी मरना हो गया। यह तो बहुत सहज है, लेकिन मर गए। बाप दादा सोच रहे थे कि पुराने संस्कार और पुराने संसार, इससे सदा के लिए संकल्प और स्वप्न में भी मरना मनाना, ऐसे जीते जी मरना कौन और कब मनाएगा। अगर स्टेज पर बिठाते हैं तो सब के सब बैठ जाते हैं। स्टेज पर बैठना यह तो कॉमन बात है, लेकिन बुद्धि को बिठाना, इसको कहा जाता है यथार्थ जीते जी मरना। जब मर गए, मरना अर्थात परिवर्तन होना। तो ऐसे जीते जी मरना उसके लिए तैयार होंगे कि सेंटर पर जाकर कहेंगे क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। यहाँ तो जीते जी मरना मना कर जाते हैं, फिर जब कोई बात सामने आती है तो जिंदा हो जाते हो। ऐसे नहीं करना। यादगार में दिखाते हैं कि रावण का एक सिर खत्म करते थे तो दूसरा आ जाता था। यहाँ भी एक बात पूरी होती तो दूसरी पैदा हो जाती। फिर समझते हम रावण को मार दिया, फिर यहाँ यह कहाँ से आया। लेकिन मूल फाउंडेशन को समाप्त न करने के कारण एक रूप बदल दूसरे रूप में आ जाते हैं। फाउंडेशन को ख़त्म कर दें तो रूप बदल कर माया वार नहीं करेगी, सदा के लिए विदाई ले जाएगी। समझा क्या बनना है? रूहानी रॉयल्टी वाले। सदैव चेक करो कि हर कर्म रूहानी रॉयल परिवार के समान है। जब 99% बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी के हों तो समझो विश्व में भी रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना हम तो आ ही जाएंगे, चलो संपन्न नहीं बने हैं तो 1% फ्री देते हैं। उन्होंने कहा लेकिन 99% रॉयल्टी के संस्कार, बोल और संकल्प नेचुरल होने चाहिए। बार बार युद्ध नहीं करनी पड़े, नेचुरल संस्कार हो जाएं। अच्छा, चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाली रॉयल आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को
प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। अब बाबा ने अव्यक्त बाबा से पर्सनल मुलाकात की तो बाबा ने कहा, सेवा में बिजी रहो तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। सदा अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं होना। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन क्या है? अपनी वृत्ति से, वाणी से और कर्म से विश्व परिवर्तन करना। तो सभी ऐसी सेवा करते हो या टाइम नहीं मिलता है? वाणी के लिए समय नहीं है तो वृत्ति से, मनसा सेवा से परिवर्तन करने का समय तो है ना। सेवाधारी आत्माएं सेवा के बिना रह नहीं सकती। ब्राह्मण जन्म है ही सेवा के लिए, तो जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। तो सेवा कभी फल भी मिल जाए और मायाजीत भी सहज बन जाए, डबल फायदा है ना। जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। वैसे भी पंजाब हरियाणा में सेवा भाव ज़्यादा है। गुरुद्वारों में जाकर सेवा करते हैं ना, वह है स्थूल सेवा और यह है रूहानी सेवा। सेवा के सिवाय समय गंवाना नहीं है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से। मामा ने कहा सेवा निरंतर करनी है, चाहे संकल्प से करो मनसा सेवा, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्मणा सेवा करो। अपने संपर्क से भी सेवा कर सकते हो, माना अपने चेहरे और चलन से भी सेवा कर सकते हो। चलो मनसा सेवा करना नहीं आवे, लेकिन अपने संपर्क से, अपनी चलन से भी सेवा कर सकते हो। यह तो सहज है ना। तो चेक करो कि सदा सेवाधारी हैं या कभी कभी के सेवाधारी हैं। अगर कभी कभी के सेवाधारी होंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। कभी भी कोई बहाना नहीं दे सकते चाकि चाहते थे लेकिन समय नहीं है। कोई कहते हैं शरीर नहीं चलता है, टांगे नहीं चलती हैं, क्या करें। कोई कहते हैं कमर नहीं चलती है और कोई कहते हैं टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना। तो बुद्धि द्वारा सेवा करो। आराम से पलंग पर बैठकर सेवा करो। अगर कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार माया आवे और भगाओ तो मेहनत होती है, युद्ध होती है। बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाते हैं। बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं होगी आने की, और जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आपकी वृत्ति वायुमंडल परिवर्तन होगा। कोई भी ब्राह्मण आत्मा यह नहीं सोच सकती कि क्या करें, वायुमंडल बहुत खराब है। खराब है तो परिवर्तन करते हो, खराब नहीं होगा तो क्या करेंगे, अच्छे को बदलेंगे क्या। तो विश्व परिवर्तक का काम है बुरे को अच्छा बनाना, तो बुरा तो होगा ही। बुरे को अच्छा बनाने वाले आप हो। विश्व परिवर्तन का कार्य है किया है तब तो अब तक आप ही का गायन है। शक्तियों के गायन में आपकी कितनी महिमा करते हैं, तो अपनी महिमा सुनते हुए खुशी होती है ना। अच्छा, ओम शांति। बाबा वरदान दे रहे हैं कि सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खाते एवर रेडी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और हैप्पी रहने वाले सदा खुशहाल भव। जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताज़ा फल खाओ और तंदुरुस्त रहें तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं
और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपका हाल चाल क्या है, तो बोलो, हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की। हम हेल्दी भी हैं, वेल्दी भी हैं और हैप्पी भी हैं। ब्राह्मण कभी उदास नहीं हो सकते। स्लोगन है, पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। पवित्र आत्मा ही स्वच्छता और सत्यता का दर्पण है। सूचना है कि आज मास का तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें एक ही शुद्ध संकल्प परिवर्तन का लेते हुए विश्व परिवर्तन के महान कार्य में सहयोगी बने। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भृकुटी पर आ रही हैं और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों को परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही है। ओम शांति।